हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोग कवर कर चुके थे कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं बच्चे कि इस चैप्टर के अंदर मेनली हमारे पास तीन मेथड्स होंगे। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग एक मेथड पहले कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इनकम मेथड क्या होता है बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, कहता है हमारे पास कि भाई इनकम मेथड क्या होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इनकम मेथड की कि वो क्या होता है। कहता है इनकम मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम। मैं आप सबको पहले बता चुका था कि वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से भी हम लोग क्या मेजर करते थे, नेशनल इनकम मेजर करते थे। यहां पर जो इनकम मेथड है उसकी हेल्प से भी नेशनल इनकम को ही मेजर करेंगे, पर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में जो इनकम मिली है, हम इस इनकम को बच्चे फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं। आप सबको याद होगा कि जो इनकम हमें मिलती है वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में, इसको हम लोग फैक्टर इनकम भी कहते हैं। ठीक है, और यही आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स। अब पहले मैंने आंसर दे दिया, बाद में आपका क्वेश्चन अराइज कर दिया मैंने कि ये फैक्टर इनकम क्या है भाई। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो फैक्टर पेमेंट के बदले कहता है फैक्टर इनकम आर अर्नड इनकम्स, ये ऐसी इनकम है जो कमाई जाती है, अर्नड इनकम है, या फिर ट्रांसफर पेमेंट आर अनअर्नड इनकम। फैक्टर इनकम तो है जो कमाई जाती है, और ट्रांसफर पेमेंट क्या या फिर ट्रांसफर इनकम क्या, जो कमाई नहीं जाती, हमें डोनेशन की फॉर्म में, चैरिटी की फॉर्म में हमें मिलती रहती है। ठीक है, इनकम भी दो प्रकार की होती है बच्चे, एक तो जो अर्नड इनकम हो जो कमाई जाए फैक्टर सर्विसेज देने के बाद, एक इनकम जो फैक्टर हमें ट्रांसफर में मिल जाए। भाई बड़े भाई ने मुझे दिवाली के नाम पर पैसे दे दिए, ठीक है, मुझे किसी दोस्त से मुझे चैरिटी मिल गई, दान मिल गया, डोनेशन मिल गया, वो सब मैंने कमाया थोड़ी है, अनअर्न इनकम है वो, मैंने कमाई नहीं पर मेरे लिए इनकम है। कहता है फैक्टर इनकम आर रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर इनकम हमें कब मिलती है, जब हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फैक्टर पेमेंट आर जस्ट वन साइडेड पेमेंट। फैक्टर पेमेंट सिर्फ वन साइड पेमेंट होती है। वन साइड का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर ना कुछ आया, अगर कुछ आया है तो बदले में कुछ गया नहीं। कुछ गया नहीं मतलब क्या बच्चे, हमने जब सर्विसेज ही नहीं दी, ये सर्विसेज दी है तो पेमेंट मिली है, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, सॉरी टू वे ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर तो मैंने सेवाएं दी हैं अपनी, बदले में पेमेंट ली है, कुछ दिया है कुछ लिया है। पर अनअर्न्ड इनकम में और ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर तो हमें सिर्फ मिलता ही मिलता है, कुछ देना थोड़ी पड़ता है बच्चे। तो ठीक है, तो ये आपके लिए था कि वो फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है भाई। ठीक है, आगे है आपके पास कि जो इनकम मेथड है, जो आपका इनकम मेथड है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। हमने इनकम मेथड की बात करी तो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, उसके अंदर आपके पास वेरियस कंपोनेंट आएंगे। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या भाई, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा कि होता क्या है वो। ठीक है, दूसरा है आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम लोग ऐड करेंगे इनकम मेथड के अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस को भी हम लोग ऐड करेंगे इनकम मेथड के अंदर। तीसरा है हमारे पास मिक्स्ड इनकम, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करने के बाद इन तीनों पॉइंट की क्लियर डेफिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मैं अगली स्लाइड में जरूर बताऊंगा बच्चे, पर यहां पर बेसिक सीख लेना कि किन किन को ऐड किया जाता है इनकम मेथड के अंदर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, जब इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मतलब हम लोग एनडीपी एट एफसी पर पहुंचते हैं। कोई यहां पर मार्केट की बात नहीं हो रही, यहां पर
वैल्यू एडेड में किस पे पहुंच रहे थे हम लोग, जीडीपी एट एमपी पे पहुंच रहे थे, पर इन तीनों को ऐड करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं बच्चे कहां पर, एनडीपी एट एफसी पे, मतलब मार्केट की बात यहां पर नहीं हो रही। ठीक है, अब आगे कहता है बच्चे क्या, देखो जो हम लोगों ने सीखा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, मैंने आपको बताया था पुरानी स्लाइड में कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज को ऐड करते हैं, पर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है भाई, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जिसको हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगी वेजेस एंड सैलरीज। ये चार हिस्से हैं जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में आते हैं, चार पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग नोट कर लेना चाहिए हम लोगों को। वेजेस एंड सैलरीज, ये वेजेस और सैलरीज क्या है, जो हमें फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जो हाउस होल्ड देता है किसको, प्रोड्यूसर्स को, उनको बदले में मिलती है, क्या मिलती है, वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा है पेमेंट इन काइंड, पेमेंट मतलब कुछ ना कुछ रिसीव हुआ, पेमेंट मिली है इन काइंड। काइंड का मतलब क्या बच्चे, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना कि आपका बड़ा अच्छा व्यवहार है, बड़ा काइंड नेचर है, हम लोग बहुत बार बात करते हैं ना बच्चे। काइंड का मतलब क्या है यहाँ पर, मान लो कोई हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर के पास वो काम करता है, अब प्रोड्यूसर ने खुश होके उसको कहा आपको कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलता है, आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलती है, पेमेंट तो मिली उसको एक तरीके से, वो पेमेंट मिली है, उसको उसका कोई खर्चा देना नहीं है, ये भी एक कंपनसेशन है जिसको ऐड करते हैं। तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब एम्प्लॉयर्स जो जहां पर कोई हाउस होल्ड काम करता है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर क्या करता है उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए अपने पास से कुछ पैसे जमा करा देता है, जैसे जिसका कहते हैं भाई एक प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ अकाउंट होता है, ठीक है, या फिर कोई मैच्योरिटी पैसा होता है, मेरे पास जीपीएफ भी होता है, ग्रोस प्रोविडेंट फंड भी होता है, पेंशन हमें मिलती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में कहता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, ये पेंशन हमें कहां से मिलती है, जो एम्प्लॉयर कुछ हिस्सा देता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करता हूं, मान लो मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, कई बार अक्सर प्राइवेट्स में भी होता है बच्चे ऐसा, मान लो क्या करते हैं प्राइवेट वाले, कुछ हर मंथ के हिसाब से मान लो 10% आपकी सैलरी का 10% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की तरफ से मिलता है, तो 10% आपकी तरफ से ले लेते हैं, वो 10% अपनी तरफ से देगा एम्प्लॉयर। मान लो आपकी सैलरी है 1000 रुपए, तो 100 रुपए जहां पर काम करते प्रोड्यूसर देगा और 100 रुपए वो हाउस होल्ड देगा जहां पर वो काम करता है, तो हर महीने 200 रुपए एक्स्ट्रा से जमा होते हैं सैलरी से अलग, वो बाद में हमें मिल जाते हैं, हाउस होल्ड को जो वर्कर है जो काम करता है बाद में उसको वो मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इसी पीएफ में से, ये सब सोशल सिक्योरिटी कहा गया बच्चे इन चीजों को, सोशल सिक्योरिटी क्यों, कल को कोई नौकरी से हटा दे, मेरे पास पैसे तो बचे रहे, मेरे पास पैसे बचे रहे, और ये एक तरीके की सिक्योरिटी शो करती है किसको, एम्प्लॉइज को। ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिलते हैं एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉई जो काम करता है, एम्प्लॉयर जो काम करवाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट था पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये चार बेसिक पॉइंट हैं जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज की हेडिंग के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, आगे कहता है हमारे पास कि ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा जिसको हम लोग ऐड करेंगे, कहता है इट मींस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी इनकम जो हमें प्रॉपर्टी से मिली है, किराए पे दिया है, बेचा है, फायदा मिला है, या कहीं पर मैं काम करता हूं, मेरा आइडिया था, मुझे बदले उसकी प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब वो तीन चीजें कौन कौन सी ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट हमें मिलता है, पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, इंटरेस्ट हमें मिलता है, पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, प्रॉफिट हमें मिलता है, पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो ऑपरेटिंग सरप्लस के हेडिंग के अंदर आती हैं, इनको भी हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कहता है कि प्रॉफिट अपने आप में उसके अंदर और भी चीजें हैं, उस प्रॉफिट भी कई प्रकार का होता है। अब वो प्रॉफिट कौन कौन सा होता है, देखो प्रॉफिट होता है वो 3 प्रकार का। ठीक है, वो 3 प्रकार का प्रॉफिट कौन सा बच्चे, सबसे पहला जो हमें डिविडेंड्स की फॉर्म में मिलता है, कहीं कोई शेयर होल्डर है उसको पैसे प्रॉफिट मिलेगा वहां से डिविडेंड की फॉर्म में, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, डिविडेंड्स को हम लोग पार्ट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं ना बच्चे। आप सबने अकाउंट्स में सीखा होगा डिविडेंड्स हम लोगों को कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, शेयर होल्डर्स को मिलते हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कहता है कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। अब कंपनी सरकार क्या करती है भाई, सरकार कंपनियों से टैक्स लेती है, कॉर्पोरेशन टैक्स। कई बार कंपनी बच जाता है, उनके पास पे नहीं करते, अलग से वो एक फंड बना के रख लेते हैं, एंड में वो बच जाता है, उसको बांट लेते हैं आपस में,
या फिर चौथा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स, मतलब ऐसे प्रॉफिट जिनको बांटा नहीं गया, कंपनी के ऐसे प्रॉफिट जिनको बांटा नहीं गया पर ईयर एंड के टाइम पर क्या होता है, उनको आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये सब तीन चीजें थी जो अंडर द हेडिंग ऑफ किसके, प्रॉफिट की हेडिंग के अंदर आती हैं, और इनको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस की हेडिंग के अंदर इनको ऐड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, रेंट भी, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। आगे कहता है बच्चे हमारे पास है तीसरा टाइप का जो हम लोग इनकम मेथड में ऐड करते हैं, उसका नाम है मिक्स्ड इनकम। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम हुई, मिली जुली इनकम। कहता है मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड, जो ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मेरी ही फैक्ट्री है, मेरा ही काम है, मैं खुद ही उसमें काम करता हूं, मेरी वाइफ काम करती है, मेरे बच्चे काम करते हैं, मेरे मम्मी पापा काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, आपके घर पे मान लो कुक की नौकरी है, आप खुद ही काम करते हैं, अगर कोई और करता तो पैसे लेता, कोई और करता तो वहां पर पैसे लेता बच्चे। ठीक है, कहता है एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस गुड्स। जो ये मेनली चार काम होते हैं ना, जमीन का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप का, लेबर का, और किसी गुड्स को बनाने के लिए, सर्विसेज को बनाने के लिए, उनकी जगह पर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों। अगर वहां पर हम किसी और को रखें, किसी और की जमीन लें तो बदले में उसको हमें रेंट देना पड़ेगा, किसी और की लेबर लेंगे तो बदले में वेजेस, सैलरी देने पड़ेंगे। अगर इन सब के बदले में हम लोग खुद ही काम करें तो क्या बच्चे, वो भी एक मिक्स इनकम का पार्ट आएगा अंडर द हेडिंग ऑफ मिक्स्ड इनकम। कहता है दीज इनकम्स आर मिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। बच्चे तो मिक्स्ड इनकम यहां पर आपको क्लियर है ना बच्चे, मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम यहां पर कहलाई जाती है, वो इनकम जहां पर हम लोग खुद काम करने के बाद जो इनकम कमाते हैं, खुद की फैक्ट्री में, खुद की इंडस्ट्री में, या फिर ऐसी जगह जहां पर हम किसी और को हायर ना करके सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, तो वहां पर हम लोग जो इनकम जनरेट होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। कहता ये निकलती कैसे है, कहता ये निकलती हमारी एनडीपी एट एफसी से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। मतलब क्या, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही तो डेफिनेशन है ना बच्चे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की के सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहीं पर बच्चे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक छोटी सी लाइन है, मैंने यहां पर जो मिसिंग की है, याद रखना मैंने मिसिंग नहीं की है, आपको क्वेश्चन देने के लिए मैंने इसको छोड़ा है यहां पर, कि इस एनडीपी में, इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक टर्म और है, वो कौन सी टर्म है, कि कौन कौन से रेजिडेंस यहां पर इंक्लूड होंगे। मैंने हिंट भी दे दिया बच्चे आपको, कौन से रेजिडेंस यहां पर इस एनडीपी एट एफसी में इंक्लूड होंगे और कौन से यहां से रिमूव होंगे। तो आपको मुझे वो यहां पर कमेंट सेक्शन में सबको बताने हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे, यहां पर इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो ये थी हमारे पास मिक्स्ड इनकम भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे इनकम मेथड है, अब फाइनली वो काम कैसे करेगा, जो हमारा इनकम मेथड है वो फाइनल में काम कैसे करेगा। कहता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, अंडर में रेंट भी आया, रॉयल्टी भी आई, इंटरेस्ट भी आए, प्रॉफिट्स भी आए, ये सब क्या, ये सब हमारे लिए थे बच्चे क्या, ये सब था हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ऐड क्या करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या थे हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस थे, इनको भी ऐड किया, मिक्स्ड इनकम को भी ऐड किया। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास बन गई है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर उस फैक्टर कॉस्ट में जो डी है हमारे पास एनडीपी, डी को हमें चेंज करना है, एनएनपी एट एफसी बनाना है, क्योंकि नेशनल इनकम तो उसी से निकलेगी भाई, एनएनपी एट एफसी से निकलेगी। उसके लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे वहां पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को वहां पर हम लोग ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, जो हमारे पास ये इनकम है ना, इसको ऐड कर देंगे। तो जो एनडीपी एट एफसी थी हमारे पास, ठीक है, ये एनडीपी एट एफसी थी, ये चेंज होके क्या बन जाएगी हमारे पास, एनएनपी एट एफसी बन जाएगी, और हमारी नेशनल इनकम वहां से निकल आएगी भाई। ठीक है, तो ये तो था अब तक इनकम मेथड का पूरा सीन। ठीक है, अब आपको मैं कराता हूं बच्चे आगे, देखो कि जो हमारे पास प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन मतलब क्या, अब जब इनकम मेथड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। वो सावधानियां कौन कौन सी हैं,
वो सावधानियां हैं हमारे पास। सबसे पहले ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयड ओल्ड एज पेंशन होगी भाई, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, जो बेरोजगारी भत्ता है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये तो एक तरीके से हमारे पास ट्रांसफर अर्निंग होगी ना बच्चे, ये फैक्टर सर्विसेज के बदले थोड़ी मिली हमें, ये तो ट्रांसफर अर्निंग्स है ना, अनअर्न्ड इनकम के हेडिंग में है, तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम लोग लेस कर देंगे भाई, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहता है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। अब किसी ने चोरी चकारी कर ली भाई, किसी ने कहीं सट्टा लगा दिया, किसी ने गैम्बल खेल लिया, जुआ खेल लिया, वहां से कोई अर्निंग हुई है, क्या कोई फैक्टर सर्विसेज दी उसने उसके बदले में? नहीं, वो तो लक था, वो जीत गया, बाहर भी सकता है। इस टाइप की इनकम को भी इंक्लूड नहीं किया जाता भाई, ठीक है, जो हमारे पास इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी से हमें मिलती है, ठीक है। आगे कहता है सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। कोई सेकंड हैंड गुड्स हम लोगों ने बेची है, उसकी सेल करी है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाएगा बच्चे? क्योंकि वो लास्ट ईयर में इंक्लूड हो चुकी है, जिस साल वो बिकी थी ना, जिस कंसर्निंग ईयर में वो गुड पहली बार बिकी थी, तो उस ईयर की नेशनल इनकम में वो ऐड हो चुकी थी भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ प्रिकॉशन थे, और भी प्रिकॉशन है वो हम लोग देखते हैं। कहता है प्रिकॉशन क्या हमारे पास, और कहता है सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कोई हम लोगों ने शेयर बेचे हैं, ठीक है, हमने शेयर बेचे हैं, बॉन्ड्स बेचे हैं, उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनको हम लोग करेंगे लेस। क्या करेंगे बच्चों? उनको हम लोग लेस कर देंगे यहां से, ठीक है। आगे कहता है विंडफॉल गेन्स। कहता है बिकॉज कह रहा है कि बिकॉज सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई शेयर बॉन्ड हम लोगों ने बेचा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज के अंडर में नहीं आता बच्चे, ठीक है, वो इन सब की हेडिंग के अंदर नहीं आता है भाई, ठीक है। आगे कहता है भाई वो क्या, कि विंडफॉल गेन्स हुए हमें, कोई हमें ये विंडफॉल गेन्स हुए हैं कि इनको ऐड नहीं किया जाएगा। अब विंडफॉल गेन कौन कौन से बच्चे? कोई लॉटरी लगी है हमारी, कैपिटल गेन्स हुए हैं, ठीक है, इस तरीके के जो वैल्यू हमें मिली है उनको ऐड नहीं किया जाएगा। ये विंडफॉल गेन्स हैं, कभी भी हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते भाई, कभी मेरी लॉटरी लग जाए, कभी लॉटरी ना लगे, तो इस टाइप की वैल्यूज को भी लेस किया जाएगा। ऊपर वाली थी उनको भी लेस करेंगे, ठीक है। आगे कहता है imputed rent of owner occupied house is included in national income। कोई ऐसा हाउस है जो ओनर ने खुद ही किराए पर ले रखा है, अपना खुद का मकान खुद ही किराए पर ले रखा है और उसमें काम करता है, पार्टनर है। लास्ट वीडियो सबने सुनी होगी, तो मैंने एग्जांपल वहां पर दिया था इम्प्यूटेड रेंट का। पार्टनर है, ईयर एंड में तो पार्टनर से भी रेंट वसूल करेगा वो, क्योंकि घर उसने किराए पे दिया अपना खुद के, तो वहां पर इम्प्यूटेड रेंट पर वो उसको ऐड करेगा इनकम में, नेशनल इनकम में उसको वो इंक्लूड कर लेगा। इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। आगे कहता है गुड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। कोई सेल्फ कंजम्पशन की गुड है, उसको हमने खुद ही इस्तेमाल कर लिया है, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। मान लो मैं कारपेट बनाता हूँ, मैं घर के लिए कारपेट लिया है, मैं चाय पत्ती बनाता हूँ तो ऑफिस में चाय पीता हूँ, वहां से कंज्यूम कर ली, मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ तो ऑफिस में दोस्त आए तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक पिला दी, सेल्फ कंजम्पशन हुई भाई। क्या हुई वो? सेल्फ कंजम्पशन। इस टाइप की इनकम को भी हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कोई मार्केट प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमें मिलता है गुड्स और सर्विसेज पे, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, एट मार्केट प्राइस पर इंक्लूड किया जाएगा भाई। जो हमारा मार्केट प्राइस होगा ना उस पर इंक्लूड किया जाएगा, बट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। कहता है कि जब मार्केट प्राइस पर होगा ना इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई इनडायरेक्ट टैक्स होंगे मार्केट प्राइस पर, उनको तो इंक्लूड किया जाएगा, पर जब वो फैक्टर कॉस्ट पर होंगे तब उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये ऐड भी होगा बच्चे, ठीक है, और लेस भी होगा। ऐड कब होगा? जब वो मार्केट प्राइस पे होगा, और लेस कब होगा? जब वो फैक्टर कॉस्ट पे होगा भाई, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन थी। आगे कहता है वो देखो कुछ और प्रिकॉशन और है हमारे पास। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ऑल कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स।
ये सब तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का हिस्सा है भाई, और इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। कहता है कि वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब देखो, कॉर्पोरेट टैक्स मिला है, डिविडेंड्स मिले हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट के कंपोनेंट हैं। कहता है इन सबको हमें ऐड करना चाहिए, पर नेशनल इनकम इनको ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम प्रॉफिट्स की हेडिंग में ऐड कर चुके हैं। जो प्रॉफिट की हेडिंग था ना हमारे पास पहले, उसमें ऐड कर चुके हैं अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट था, रेंट था, इंटरेस्ट था, याद है सबको? वहां पर इसको पहले ही ऐड कर चुके हैं, इसलिए इसको सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। एक चीज जो पहले ऐड हो चुकी है, एक बार ऐड हो चुकी है, उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। कोई इनकम टैक्स है हमारे पास जो पेड आउट ऑफ कंजम्पशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कोई इंटरेस्ट टैक्स हमारे पास, उसको पेड किया है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो टैक्स की हेडिंग में पहले ऐड हो चुका हमारे पास। ठीक है, तो उसको यहाँ पर सेपरेटली लेस रखेंगे। कोई गिफ्ट है, वेल्थ टैक्स है, कोई विंडफॉल गेन्स पर टैक्स है, ये पेड आउट है, पेड नॉट ऑफ करंट इनकम, करंट इनकम का हिस्सा नहीं है ये, बट आउट ऑफ पास्ट सेविंग ऑफ टैक्स पेयर, दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये आपको मैं पहले बता चुका था। कोई गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स मतलब क्या? किसी ने कोई गिफ्ट मिल गया मुझे, वहां पर टैक्स देना पड़ गया मुझे। राष्ट्रपति हमारे दूसरे देशों में जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं उनको, क्या भारत में आके वो टैक्स पे करते हैं? नहीं, उनके बदले टैक्स पे नहीं किया जाता। सॉरी, टैक्स पे तो किया जाता है, पर नेशनल इनकम का हिस्सा वो नहीं बनते भाई। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास 3 स्लाइड्स में हमारे पास बेसिक प्रिकॉशंस थी जो हमें इनकम मेथड के दौरान बरतनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा देता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या। अब इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू भाई। ठीक है, और लास्ट में देखना आप लोग ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का 100 रुपीज, इसको भी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐड कर दिया। तो टोटल कितना बना बच्चे हमारे पास? यहाँ पर टोटल बना है हमारे पास 5850 माइनस 150। अभी 150 कौन सा आप लोग कहेंगे बच्चे? ये है 150 हमारे पास, जो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी। तो हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना निकला भाई? वो निकला हमारा टोटल 5700 करोड़। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये था आपका पूरा इनकम मेथड बच्चे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।